वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम सीखा था कि हमने स्टॉक को किस प्रकार से मेंटेन कराना है। अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे उसी स्टॉक मैनेजमेंट को डायनेमिक, कि उसके डैशबोर्ड से हमको पता चल जाए कि हम जो चीज़ बेचने वाले हैं वो आखिर स्टॉक में कितनी बची हुई है, कहीं स्टॉक ओवर तो नहीं हो गया। जो भी आइटम सेल के लिए हम फिल कर रहे हैं वो आइटम नेम डालते ही हमारे पास उसका सेल प्राइस भी आ जाए। इस प्रकार से और भी हमने बटन बनाने हैं कि हम डायरेक्ट क्लिक करके हम परचेज बुक पे जंप करना है, परचेज बुक से हमने सेल बुक पे जाना है या वापस डैशबोर्ड पे आना है। तो हम ये सारा लिंक भी किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो फुल्ली डायनेमिक बनाने वाले हैं अपने हम स्टॉक मैनेजमेंट को। तो सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक एंट्री करना चाह रहे हैं यहाँ पे परचेज की, है ना। तो यहाँ पे मैं परचेज, देखो लास्ट बिल 106 हमने एंट्री करी थी, 106 पे जो भी थे हमने एंट्री कर दी थी। अब मैं करना चाहूँगा 107 नंबर बिल के ऊपर। डेट जो भी हम डालना चाहेंगे उस डेट पे, भाई किस डेट में हम परचेज करा रहे हैं और आइटम हम क्या परचेज करा रहे हैं। हम आइटम परचेज करा रहे हैं रैम। तो जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे रैम डाला, रैम का रेट ऑटोमेटिक आ गया परचेज का कि इस भाव रैम हमारे पास आ रही है ना। तो एंट्री कैसे कराएंगे, सेव कैसे करेंगे, कैंसिल कैसे करेंगे, ये सब हमने कैसे बनाया था ये हम सीख चुके। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। अब जैसे मैंने यहाँ पे रैम डाला है तो देखो यहाँ पे हमारे पास चार्ट के ऊपर भी दिखा रहा है कि आपके पास स्टॉक में 20% अभी से ये स्टॉक बचा है रैम का। और इसी जगह यदि मैं सेल्स की एंट्री करना चाहूँ, मैं सेल पे चलता हूँ और सेल पे मैं बिल नंबर 106, क्योंकि वहाँ पे लास्ट 105 था, 106 पे इसी डेट को मैं रैम बेचना चाहूँ तो रैम देखो यहाँ पे कह रहा है 600 रुपये की, क्योंकि परचेज़ करी हमने 500 की तो बेचेंगे 600 की। अब कितनी रैम बेच रहे हैं हम, मैं यहाँ पे बेचना चाहूँगा 25 रैम। क्वान्टिटी जैसे ही डालूँगा देखो यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ स्टॉक, टोटल में कुछ नहीं दिखाया, कह रहा है स्टॉक लेफ्ट 20। आपके पास 20 ही रैम बची है, 25 आप नहीं बेच सकते ना। तो अब हम यहाँ पे या तो 20 रैम बेचेंगे या हम 15 रैम, यानी कि 20 से कम हमने रैम बेचनी है तो हमारी टोटल रैम बिक जाएंगी और इसको हम सबमिट करा देंगे। अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए बेचता हूँ 5 रैम बेचता हूँ और इसको मैं सबमिट करा देता हूँ। क्लियर। अब जैसे ही दोबारा से देखो मैं यहाँ पे रैम डालता हूँ तो रैम हमारे पास अब 15% बची है। चाहे हम सेल्स की एंट्री करें या परचेज की करें, हमारे पास स्टॉक यहाँ पे दिखाएगा। अब हमने स्टॉक में जाना है तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक कराता हूँ तो हम स्टॉक बुक के अंदर पहुँच गए। यहाँ से हमने परचेज बुक पे क्लिक कराना है या फिर सेल्स पे जाना है या हमने वापस डैशबोर्ड पे जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, जो कि अभी हमने नहीं बनाया है, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। वापस से हम डैशबोर्ड पे चलते हैं और ये सारा डायनेमिक हमने किस प्रकार से किया, इसको इतना ये सारा सीखते हैं। तो हम यहाँ पे 5 नई चीज़ें करने वाले हैं जिससे कि हमारा जो स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है वो डैशबोर्ड डायनेमिक बन जाएगा। एक तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी रेट लिस्ट की, क्योंकि देखो जब हम यहाँ पे आइटम नंबर डालते हैं, मैं कोई भी बिल नंबर यहाँ पे डालता हूँ, मैंने कहाँ पे बिल नंबर डाल दिया ये गलत, मैं यहाँ पे बिल नंबर डालता हूँ 106, जो भी बिल नंबर डाला है, डेट जो भी हम डाल रहे हैं, और उसके बाद आइटम नेम हमने डाला CD। जैसे ही CD हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे उसका रेट आ जाए कौन सा, यदि सेल्स पे है तो सेल्स रेट और यदि परचेज पे क्लिक कर रहे हैं तो परचेज रेट, है ना। दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाए। उसके लिए मैं इसको पहले तो कैंसिल करवाता हूँ। हम एक रेट लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन सा आइटम हमको किस रेट पड़ने वाला है। तो उसके लिए हमने सिर्फ परचेज प्राइस यहाँ पे डालना है कि हम किस भाव उसको परचेज कर रहे हैं। बेचना हमारे ऊपर, हम कितना % मार्जिन ले रहे हैं या कितने रुपए मार्जिन ले रहे हैं वो आप यहाँ पे मैनुअल रुपए भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेल्स प्राइस 20% मार्जिन के अकॉर्डिंग डाला है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो C2 हमारा जो परचेज प्राइस है उसके अंदर प्लस कर दिया इसका 20%, तो हमारे पास इसका सेल्स प्राइस आ गया। इस प्रकार से आप प्राइस डाल देंगे। प्राइस डालने के बाद सीधा डैशबोर्ड पे आते हैं और डैशबोर्ड पे हम यहाँ भी फंक्शन यूज करा लेंगे। रेट के अंदर मैं करता हूँ इक्वल वी लुकअप का, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी आइटम हो जाएगा। क्लियर। कोमा करके टेबल एरे, हमारे पास ये रेट लिस्ट का ये टेबल एरे कर देंगे हम। इसमें हमको कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू होगी, टेबल एरे हो गया,
कॉलम इंडेक्स नंबर, प्राइस हम परचेज का ले रहे हैं, देन हम यहाँ पे कॉलम नंबर दूसरा ही डालते हैं। पहले सिर्फ एक ही कॉलम नंबर यूज करेंगे, मैं यहाँ पे कोमा करके 2 और कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देता हूँ। तो यहाँ पे एन एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी आइटम नहीं डला है। मैं यहाँ पे आइटम डालता हूँ CD, तो इस CD का परचेज प्राइस आ गया। सेल्स पे कराता हूँ तब भी ये नो है, परचेज पे कराता हूँ तब भी नो है। अब इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करेंगे। देखो लुकअप वैल्यू और टेबल एरे तो हमारा सेम हो गया, जो ये हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर है इसको चेंज कराएंगे। इसके अंदर मैं करा दूं यदि इफ ये सेल बराबर हो परचेज, तब तो भाई यहाँ पे आ जाए कॉलम इंडेक्स नंबर 2, वरना यहाँ पे आ जाए 3, बस ब्रैकेट क्लोज इफ की और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे परचेज पे क्लिक है, सेल्स पे कराऊंगा तो सेल्स प्राइस आएगा, परचेज पे कराएंगे तो परचेज प्राइस आएगा। इतना हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम जैसे यहाँ पे सबमिट करा रहे थे तो हमारे ये सारे सेल क्लियर हो रहे थे, है ना। अब हमने इसको क्लियर नहीं कराना है क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। तब वापस से हम अपने डेवलपर पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे मैक्रो, हमने किया था मैक्रो एक सेव के नाम का, एडिट कराएंगे और इसमें देखो हमने पहले तो सभी को कॉपी कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे वापस आके उनको क्लियर किया था। देखो ये सारा ये डॉट सिलेक्शन एक्टिव क्लियर कंटेंट्स, यहाँ से हमने ये I13 को हटा देना है क्योंकि यहाँ पे अब हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको हमने क्लियर नहीं कराना है, I13 को नहीं I12 को, तो ओनली I13 को रखेंगे, I12 को हम यहाँ से रिमूव नहीं कराएंगे। इसी प्रकार सेल वाले में से भी जाके हम इसको हटा देते हैं, इधर से भी हम I12 को नहीं रिमूव कराएंगे, हटा देंगे, बस क्लोज करा देंगे ताकि वो सेल हमारा रिमूव ना हो। और जब एंट्री कैंसिल करते हैं तो इसमें से भी तो करना था हमने ना, कैंसिल वाले में से भी हम यहाँ से कैंसिल का ये मैक्रो हमारे पास ये रहा, यहाँ से भी हम I12 को नहीं रिमूव कराएंगे, बस ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा, देखो कैंसिल कराते हैं तो यहाँ पे फंक्शन हमारा रह गया। अब ये एन एरर आता है, इसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन लगा दें, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और आखिर में जाएंगे, यहाँ पे गलत पहुँच गए हम, एकदम एंड में कोमा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी प्रकार यहाँ भी मैंने फंक्शन लगाया था, इसमें भी एरर आ गई, वैल्यू एरर है ना, तब तक वैल्यू एरर आएगी। तो इधर भी मैं क्या करता हूँ, इफ एरर का फंक्शन लगा देते हैं, इफ, बल्कि यहाँ पे बाद में लगाएंगे क्योंकि अभी हमने यहाँ पे और भी फंक्शन ऐड करना है। क्योंकि जब स्टॉक में यदि हमारे पास कम आइटम रहेगा और हम यहाँ पे ज़्यादा आइटम डाल रहे हैं तो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दे आउट ऑफ स्टॉक, और स्टॉक में कितना बचा है, लेफ्ट स्टॉक भी आना चाहिए। इतना काम क्लियर। अब हम इस पे चलते हैं सीधा आउट ऑफ स्टॉक के ऊपर। देखो आउट ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे कि भाई क्या चीज़ आए हमारे पास, हम इधर करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक हमारा कितना है, स्टॉक लेके आने के लिए हम यहाँ भी एक VLOOKUP का फंक्शन लगाएंगे, इक्वल VLOOKUP, क्योंकि टेम्परेरी लगा रहे हैं। लुकअप वैल्यू हम आइटम को देख रहे हैं, कौन सा आइटम स्टॉक में कितना है, कोमा, हम चले जाएंगे अब स्टॉक वाली शीट के ऊपर। स्टॉक वाली शीट के ऊपर हम ये कंप्लीट शीट सेलेक्ट करा देंगे जितना भी हमारे पास डेटा था, क्योंकि आइटम्स ये और भी बढ़ सकते हैं बाद में। फिक्स कराते चले जाएंगे, कोमा यूज करेंगे। स्टॉक हमारे पास यहाँ से 1, 2, 3 और चौथे कॉलम में स्टॉक है, कॉलम नंबर 4, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहाँ भी एन एरर आ रही है तो इस एन एरर को हम यहाँ से छुपा लेंगे। मैं यहाँ पे कराता हूँ इफ एरर, और उसी प्रकार से लास्ट में आके हम करा देंगे कोमा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर, छुप गया। अब देखो यहाँ पे स्टॉक डिस्प्ले नहीं कर रहा, ये स्टॉक कब डिस्प्ले करेगा, जब यहाँ पे हमारे पास कोई आइटम डला हो। मैं यहाँ पे डालता हूँ CD, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है 45, चाहे हम सेल पे हैं या परचेज पे हैं, स्टॉक हमारे पास इतना ही दिखाएगा, 45 स्टॉक दिखा रहा है। अब यदि कोई हम बेच रहे हैं CD, यदि हम यहाँ पे 46 CD यहाँ पे डाल दे क्वांटिटी, तो जैसे 46 डालेंगे तो इतनी तो हमारे स्टॉक में नहीं है, तब हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट की जगह तो आ जाए कि आउट ऑफ स्टॉक, और कितना स्टॉक बचा है वो भी हमको यहाँ पे पता चल जाए। उसके लिए इसमें हम एक फंक्शन यूज करेंगे। देखो
इसी फंक्शन को रहने देते हैं, इससे पहले आएंगे और यहाँ पे हम कराएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि हमारा जो ये सेल है क्वांटिटी का, ये यदि बड़ा है इस स्टॉक से, है ना, तब क्या आ जाए यहाँ पे दिखा दे आउट ऑफ स्टॉक। क्लियर? वरना ये फंक्शन हमारा पूरा चल जाए, बस इफ की ब्रैकेट क्लोज। अब साथ में इफ एरर का भी लगा लेते हैं ताकि एरर भी ना आए हमारे पास। इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और वही उसी प्रकार लास्ट में हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करा देंगे। अब देखो ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, यदि हम यहाँ पे 44 आइटम डालते हैं तो हमारी कैलकुलेशन आ रही है, बट जैसे हम यहाँ पे 47, 48 जो भी डालते हैं तो ये चला गया आउट ऑफ स्टॉक। भाई आउट ऑफ स्टॉक है तो स्टॉक में कितना है, इधर हमारे पास एक मैसेज आ जाए कि भाई अवेलेबल स्टॉक या स्टॉक लेफ्ट, कितना स्टॉक बच रहा है या फिर स्टॉक में कितने अवेलेबल हैं, उस प्रकार से मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा दे। तब हम उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से इफ यूज करेंगे। देखो इफ का कितना ज़्यादा काम आ रहा है ना, कि भाई ये सेल हमारा यदि ग्रेटर देन ये सेल, यानी कि जो हमने क्वांटिटी डाली है वो क्वांटिटी यदि स्टॉक से ज़्यादा बड़ी है, तब यहाँ पे मैसेज आ जाए, जो भी मैसेज लिखेंगे स्टॉक लेफ्ट इक्वल कितना स्टॉक बच रहा है एंड ये सेल, ये स्टॉक बच रहा है, ये यहाँ पे दिखा दे। वरना ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो ये यहाँ पे दिखाएगा, बोल्ड करा लेते हैं, रेड कलर करा लेते हैं ताकि ये अच्छे से नजर आए। ये लो ये दिखा देगा स्टॉक लेफ्ट 45। अब आप कहोगे कि 45 यहाँ, तो ये यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ लेने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इन चीज़ों को हम छुपाने वाले हैं। यहाँ पे हम अब चार्ट बनाएंगे ताकि जो आइटम यहाँ पे चुना है उस आइटम का चार्ट भी यहाँ पे नज़र आ जाए। अब देखो चार्ट के लिए हम क्या करें, हम यहाँ पे इस वैल्यू को प्रतिशत में करा लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल वैल्यू, ये वाली हम इसको डिवाइड करा दें 100 से, देन ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। इसको हम प्रतिशत साइन के साथ ले सकते हैं। और मान लीजिए हमारा स्टॉक होता है 100%, ठीक है, तो हम यहाँ पे 100% ले लेते हैं। अब इन दोनों डेटा को हमने सेलेक्ट कराना है, इंसर्ट में गए और यहाँ से हम कोई भी एक चार्ट इंसर्ट करा लेंगे तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा यहाँ पे। इसमें से हम चार्ट में से फालतू की सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव करा देते हैं और इसके ऊपर ऐड करा देते हैं डेटा लेबल, और इसको हम करा देते हैं यहाँ से सिर्फ इसको डिलीट। ये रखेंगे, इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, मैं इसका साइज करा देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। कलर भी हम चाहें तो कलर भी इसका चेंज करा सकते हैं कि भाई हमारा स्टॉक कितना बच रहा है, और चार्ट को रिसाइज करा के हम इस पोजीशन पे ले आएंगे। ये यहाँ पे रिसाइज हो गया, इसको कंप्लीट रिसाइज कराना हमने, इसको हम यहाँ पे टिका देंगे। लीजिए यहाँ पे छुपा दिया हमने। अब ये मस्त दिख रहा है ना, पीछे की भी सारी चीज़ें हमारे पास छुप गई। 45% इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करा लेते हैं, यहाँ पे सही दिख रहा है हमारा 45%, यानी कि कितना बच रहा है स्टॉक। और जैसे हम यहाँ पे बेच दें, मैं मान लीजिए यहाँ पे 10 बेच देता हूँ, क्या CD बेच देता हूँ बिल नंबर 105 पे, और डेट डाल देते हैं कोई भी 10/4/2024 को, और करा देता हूँ सेव। अब स्टॉक की किसी का भी नहीं दिखा रहा, एक गड़बड़ हो गई हमारे पास। ये फॉर्मूला यहाँ से देखो ये भी हट गया, नहीं हटा नहीं है, ये हाइड हो गया, छुप गया। चलो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे फिर से CD डाल के एंटर प्रेस कराऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा, 35% स्टॉक रह गया। क्लियर? और जैसे इधर हम क्वांटिटी डालें 40 की, देन आगे हमारा स्टॉक लेफ्ट 35, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। अब एक चीज़ और रह गई, देखो यहाँ तक हमारा जो डैशबोर्ड है वो अच्छा दिखता जा रहा है ना, थोड़ा डायनेमिक भी होता जा रहा है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंचेंगे और इनवॉइस जनरेट कराएंगे, तो ये डैशबोर्ड आप पहचान नहीं पाओगे। इसलिए ये फाइल आप जब बना रहे हैं देख करके वीडियो, तो इसमें साथ साथ सेव रखें फाइल को। उसके बाद इसमें आप कोई भी चेंज करके थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हैं। अब एक चीज़ और बचती है हमारे पास इसको डायनेमिक बनाने के लिए कि हमने डायरेक्ट अब परचेज बुक में जाना है, स्टॉक में पहुंचना है, सेल्स बुक के अंदर जाना है। तो हम यहाँ से यूँ सीट के ऊपर क्लिक ना करा के
हम ऐसा कुछ करें कि यहीं पे हमारे पास कुछ बटन बन जाए जिनकी मदद से हम फटाफट उसी जगह पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए हम सेप इंसर्ट कराएंगे। मैं यहाँ पे कोई भी एक सेप इंसर्ट करा लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक सेप इंसर्ट करा ली। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख दूँ कि ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। इसको हम अच्छे से अलाइन करा लेते हैं, बोल्ड करा लेते हैं, है ना। अच्छी फॉर्मेटिंग होगी। थोड़ा सा इसको हम 3D शेप भी दे देते हैं ना। हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बाउल में डाल देंगे तो ये थोड़ा सा शैडो के साथ और अच्छा लगेगा। अब इसी को मैं यहाँ पे कराता हूँ कॉपी, कंट्रोल D, और इधर रखते चले जाएंगे। कंट्रोल D कितने चाहिए हमको? ये डैशबोर्ड का हो गया, परचेज बुक, सेल्स बुक, स्टॉक, और एक और एडवांस में बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और एक बना देते हैं हम रेट लिस्ट के लिए। ठीक है, इन सभी को अच्छे से अलाइन कर लें। कंट्रोल के साथ सभी को सेलेक्ट करा लेंगे और इनका पहले तो हम थोड़ा सा ना इनका जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम करा लें ताकि ये यहीं पे इसके बराबर तक आ जाए। अब सभी को सेलेक्ट करा लेंगे और अलाइन करा लेंगे। शेप के अंदर जाएंगे और यहाँ से करेंगे हम इसको अलाइन। सबसे पहले तो करते हैं अलाइन लेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं इसको वर्टिकल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी सारी। यहाँ पे अब हम इनके नाम चेंज कर देंगे। पहले तो नाम इसको करना है हमने परचेज बुक, हमने कराना है इस पे सेल्स, इस पे कराना है हमने स्टॉक, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और एक हो गया हमारा यहाँ पे रेट लिस्ट। अब इनका फटाफट लिंक तैयार कर देते हैं। लिंक किस प्रकार से करेंगे? देखो, हम किसी भी शेप के ऊपर क्लिक कराते हैं। इसके ऊपर क्लिक करा हमने, राइट क्लिक किया, करेंगे यहाँ पे हम हाइपर लिंक के लिए। देखो इधर लिंक मिल रहा है, आपके पास हाइपर लिंक भी हो सकता है। हमने कराना है पहले इन दिस डॉक्यूमेंट्स और इसको डैशबोर्ड के साथ क्लिक करा देंगे। ओके, इस पे चलते हैं, राइट क्लिक यूज करेंगे। उसी प्रकार से हाइपर लिंक इसको हम करा देंगे परचेज बुक के साथ। ओके, सेल्स को हम कर देंगे लिंक सेल्स बुक के साथ। ओके, इसी प्रकार से मैं इन तीनों को भी करा देता हूँ। देखो ये सारे हमारे लिंक बन चुके हैं। इन सभी को हमने कंट्रोल के साथ फिर से क्लिक करा लेना है। 1 2 3 4 5 6। कंट्रोल C फॉर कॉपी। परचेज बुक में जाएंगे और यहाँ करा देंगे पेस्ट, और जहाँ भी इनको रखाना है हम इसको वहाँ पे उठा के रख सकते हैं। ये लो, हमने इनको यहाँ पे सेट करा दिया। सेल्स बुक में जाएंगे, फिर से करेंगे पेस्ट, इनको उठा के इधर रख देते हैं। स्टॉक में जाएंगे, कर देंगे पेस्ट, इनको भी हम यहाँ से रख देते हैं, है ना, या फिर यहाँ रख देते हैं। ऐसे ही सब जगह रख देंगे, पेस्ट करा लेते हैं। पहले हम यहाँ पे जिस सब जगह हमने रख दिया सेव करा लेते हैं। अब यहीं से देखो हम परचेज पे क्लिक कराते हैं तो देखो यहाँ पे परचेज बुक पे पहुँच गए। हमने सेल्स पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है, या हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना है, स्टॉक देखना है, रेट लिस्ट पे जाना है, फिर से डैशबोर्ड पे जाना है। कहीं से भी हम डायरेक्ट जंप करा लेंगे। यहाँ पे हमको शीट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। और जब ये हमारा पूरा स्टॉक मैनेजमेंट कंप्लीट होगा तो हम यहाँ से सीट वगैरह सब चीज़ें हटा देंगे। ये आपको एक्सेल नहीं, एज एक स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नज़र आएगा। ठीक है, जब सीट नज़र नहीं आएंगी तो हम एक सीट से दूसरी सीट पे कैसे जाएंगे? क्लियर ना? तब उसके लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप फटाफट ये सारी चीज़ें तैयार करके रख लें किस प्रकार से हम अपने स्टॉक मैनेजमेंट को डायनेमिक बनाएंगे। अभी ये पूरा और भी डायनेमिक बनने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कराना, जिससे कि हमारा यहाँ भी कुछ ऐड होगा। तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।